Good evening, sir. Very good evening. Good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। क्या हो रहा है आजकल? चलो, इस वीक तो तुम लोग की क्लासेस काफी डिस्टर्ब रही, बट आई विल बी बैक ऑन थर्सडे। तो थर्सडे ऑनवर्ड द क्लासेस विल क्षेत्र ही आओगे सर? हाँ, कुरुक्षेत्र ही ऑफलाइन होगी ना क्लास? थर्सडे को तो शायद ऑफलाइन मोस्ट प्रॉब्ली। अब देखता हूँ मैं, अगर थर्सडे को ऑफलाइन पॉसिबल होगी तो होगी, नहीं तो फ्राइडे सैटरडे तो जरूर होगी। ओके सर। ठीक है, चलो। तो हम लोग लास्ट क्लास में, अच्छा वो लास्ट वाला जो लेक्चर था वो देख लिया था, वो डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन ग्रुप्स वाला देख लिया था कि नहीं? हालांकि आज बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल उसको देखा था कि नहीं ये बता दो जरा मुझे। अभी नहीं सर, अभी क्यों? नहीं देखा। ऐसा क्यों? क्या हो गया था? सर मेरे पिछले 2-3 दिन के लेक्चर्स रहते थे तो मैं 3 दिन में एब्सेंट था ना। अच्छा, बाकी बच्चे जरा सबसे ओपिनियन ले लो भाई कि क्या स्टेटस है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी लोग जरा बता दो, देखें कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा है। जस्ट रिप्लाई करो। ओके, तो ये तो मामला लगभग 50-50 ही है। आधे लोगों ने देखा, आधे लोगों ने नहीं देखा। कोई बात नहीं, उसको एक बार जो है फिर अब मैं आज टाइम दे दे रहा हूँ, देख लेना, सो दैट नेक्स्ट क्लास में, थर्सडे की क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नहीं देखा हुआ हो। और थर्सडे की क्लास में मुझे लगता है कि अब हमें जो है वो असाइनमेंट सारी डिस्कस करनी चाहिए, गेम्स एंड असाइनमेंट, क्योंकि अब जो है कॉन्सेप्ट लगभग समराइज हो रहे हैं, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। सर इम्पोर्ट पीएनसी का ना, हम्म थर्सडे क्लास में पीएनसी करवाओगे? नहीं, वो जो ऑफलाइन क्लास हो, जो आपकी रेगुलर इवनिंग वाली क्लास होती है उसमें पीएनसी होगा। ऑफलाइन क्लास ठीक है होगी सर। तो उसमें तो पीएनसी नहीं होगा। ठीक है। चलिए, तो हेडिंग देंगे, एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर्मेशन एंड समेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर एंड समेशन ऑफ नंबर। जहाँ तक फॉर्मेशन ऑफ नंबर की बात करें तो वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन के फॉर्म में हम वो कॉन्सेप्ट को जानते हैं, जस्ट उसको मैं फॉर्मुलेट करना, एक तरह से फॉर्मलाइज कर रहा हूँ। समेशन ऑफ नंबर जो है वो थोड़ा सा उसी फॉर्मेशन का प्रोसेस का एक आर्टिकल है जो डिफरेंट है, उसको आपको जरूर करना है अच्छे से। तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर में सपोज वी आर गिवन सर्टेन नंबर ऑफ, एक्चुअली नंबर क्या है? नंबर इज आल्सो परम्यूटेशन, इट इज अ वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड इज अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सिंबल्स। ठीक है, अब वो सिंबल अगर अल्फाबेटिकल सिंबल्स हैं तो वर्ड बोले जाते हैं, और जब न्यूमेरिकल सिंबल्स होते हैं तो उसको हम नंबर्स बोलते हैं। तो 0 से 9 जो 10 डेसिमल सिस्टम के 10 न्यूमेरिक सिंबल्स है, उनको एक सर्टेन फैशन में अरेंज करने से नंबर्स बनती हैं। तो अगर मैं फर्स्ट केस देता हूं कि सपोज यू आर गिवन n number of different digits, d1, d2, d3, dn, and you have to form a number of r digit numbers. तो r digit की नंबर फॉर्म करनी है with the help of given n different digits. So how many numbers will be formed? If I ask you how many numbers will be formed, definitely your question will be that whether the repetition of digit is allowed or not. So suppose if I tell you that the repetition of digit is allowed, n number of digits है, r digit की number बनानी है, repetition allowed है, तो your answer will be how many numbers will be formed? As many ways you can fill r number of places with the help of n number of different digits with repetition allowed. So each place will be filled in n ways. First place n Thank ways, you, Avara. n to the power r. तो ये बात पहले से भी आप जानते हो, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म विल बी n to the power r. Now if I ask you how many digits, how many numbers out of this,
how many numbers out of n to the power r will have unit place digit as d1? जो टोटल n to the power r नंबर ऑफ नंबर्स होंगी उनमें से कितनी नंबर्स ऐसी हैं जिसके यूनिट प्लेस पे d1 होगा? इस n to the power r minus 1। इसमें तुम मेरे को आंसर दे रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैं एक तरह से दोनों ही कर रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ, लेकिन n to the power r minus 1 हो सकता है। नहीं, श्योर हो होना सकता चाहिए, होना चाहिए। जैसे कि यूनिट प्लेस पे d1 फिक्स कर दिया आपने, अब यूनिट कीपिंग द यूनिट डिजिट d1, as many ways you can arrange the remaining r minus 1 places. Each place will be filled in n ways, so n into n into n r minus 1 times, so n to the power r minus 1. How many ways, how many numbers will have unit digit d2? Same. n to the power r minus 1। और होना भी चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली सारे मैंने तो इसको n से डिवाइड कर दिया ना। तुमने n से डिवाइड कर दिया, वो भी ठीक है, बट वो है यूनिटरी मेथड, assuming that all the digits will appear at unit place equal number of times. ठीक है, वो भी एक तरीका है। एक तरीका है कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन के मेथड से जाओ तो यूनिट डिजिट को d1 फिक्स करके रिमेनिंग प्लेसेस को परम्यूट कर लो। इससे एक बात पता चलती है कि जब आप वो सारी डिजिट्स को, सारी n to the power r नंबर्स को आप कॉलम, वर्टिकल कॉलम में अरेंज करोगे, तो जब आप यूनिट प्लेस का कॉलम देखोगे तो उसमें n to the power r minus 1 टाइम्स d1 होगी और उतनी टाइम्स d2 होगी, उतने टाइम्स d3 होगी एंड सो ऑन, और dn भी उतने टाइम्स होगी। इसी तरह से किसी भी कॉलम को ऑब्जर्व करो, यूनिट डिजिट नहीं, सेकंड प्लेस को, टेंथ प्लेस के कॉलम को देखोगे ना, तो भी सारी नंबर्स इसी n to the power r minus 1 टाइम्स अपीयर होंगी एंड सो ऑन। यहां तक बात समझ में आ रही? समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स इज दिस। अब ये समझो आप, ऐसे पहले लिख लो, ये रिजल्ट को लिख लो, देन जहां पर दिक्कत होगी वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बोला कि ये r नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, इस प्लेस पर d1 अगर फिक्स कर दिया तो इन सारे प्लेसेस को अरेंज करने के कितने वेज हैं? n to the power r minus 1. Therefore, we can say that each digit out of d1, d2, dn, ये जो n डिजिट्स हैं, इनमें से हर एक डिजिट occurs at each place n to the power r minus 1 times। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? मीन्स एनी डिजिट, इनमें से कोई भी एक डिजिट को ले लो तो वो यूनिट प्लेस पर n to the power r minus 1 टाइम्स आएगी, तो टेंस प्लेस पर भी n to the power r minus 1 टाइम है। किसी भी प्लेस पर कोई स्पेसिफिक डिजिट इतनी बार अकर करेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ये मुझे बताओ फटाफट जल्दी से। आ गई सर। जैसे अगर कोई बोलता है कि भाई इस कितनी बार ये लास्ट प्लेस पर डी के डिजिट आएगी, तो यहाँ पर जो डिजिट आप यहाँ पर देखना चाहते हैं उस डिजिट को फिक्स कर दो और रेस्ट ऑफ द प्लेसेस को n की पावर r minus 1 से अरेंज कर सकते हैं। एंड देयरफॉर when all the numbers formed, कितने नंबर्स फाउंड है? n to the power r numbers are arranged vertically for summation, for sum, जब उनको ऐड करना है सारी नंबर्स को, then sum of digits in each column क्या होगा?
जैसे 8 डिजिट के नंबर है तो यूनिट डिजिट का कॉलम होगा, टेंस प्लेस का कॉमन हो, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, हर एक प्लेस का कॉलम होगा। तो किसी भी कॉलम के सारे डिजिट का समेशन क्या होगा? इट इज इक्वल टू समेशन D1, D1 डिजिट कितनी बार आएगी? n की पावर r-1 टाइम्स, प्लस D2 डिजिट कितनी बार आएगी? n की पावर r-1 टाइम्स। तो समेशन ऑफ डिजिट, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट एंड इट्स रेपिटेशन, हर एक डिजिट कितनी बार रिपीट होके आएगी उस कॉलम में, तो डिजिट को उसके रेपिटेशन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। बिकॉज एवरी डिजिट अपीयर्स n टू द पावर r-1 टाइम्स, देयरफॉर किसी भी कॉलम का सम ये आएगा, और इसी को हम बोलेंगे क्या? इसी को बोलेंगे समेशन dk, वेयर k वेरीज 1 to n, सारी डिजिट का सम मल्टीप्लाइड बाय रेपिटेशन ऑफ ईच डिजिट एट एवरी एनी कॉलम। कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? न समझ में आए तो आप जबरदस्ती नहीं बोलने का है, यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू गिव योर कंसेंट ऑनेस्टली। आ गई बात समझ में तो बोलो यस। सर एक बार फिर से समझा दो, ये सम ऑफ डिजिट कैसे है? बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स with help of 2 digits, 2 and 5। 2 और 5 दो डिजिट का इस्तेमाल करना है, 3 डिजिट की नंबर बनानी है, रेपिटेशन अलाउड है। कितनी नंबर्स बनेगी? कितनी नंबर्स बनेगी जल्दी बोलो। तो नंबर ऑफ नंबर्स क्या है पहले तो ये बताओ, नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड। अब जब फटाफट बोलो यार, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो जितने तरीके से आप 2 डिजिट को 2 प्लेसेस को अरेंज करोगे, 3 प्लेसेस को अरेंज करोगे 2 डिजिट की हेल्प से, तो किसी भी प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे? 2, 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज, तो 2 क्यूब 8। कैन यू राइट डाउन दोज 8 डिजिट्स? क्या आप वो 8 डिजिट रख सकते हो? जैसे मैं बोलूं कि अच्छा जो 8 नंबर बनेगी उसमें यूनिट प्लेस पर 2 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। यस सर। कैसे? मान लो यूनिट डिजिट 2 है तो 2, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर दोनों में 2 हो सकता है, या दोनों में 5 हो सकता है, या इसमें 2 इसमें 5 हो सकता है, या इसमें 5 इसमें 2 हो सकता है। आई होप यू गॉट इट। ये वो 4 नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे 2 है। मैंने कुछ नहीं किया, यूनिट प्लेस की बात को फिक्स कर दिया, 2 रखा, और इस प्लेस में हर एक प्लेस के लिए 2 चॉइस है, 2 और 5, 2 5 5 2, 2 बारी 5 हुआ, 2 केस 2 हुआ। अगर यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ पर 2 कैसे बनेगा? 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 या 5, और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग पे 2 और 5। ऐसे ही यूनिट डिजिट पर 5 अगर रखते हो तब 4 केसेस बनेंगे। क्या? यस सर। वही क्या क्या बनेगा? 2, दोनों 2, या दोनों 5, या पहला 2 दूसरा 5, या पहला 5 दूसरा 2। इज दैट क्लियर? So these are the Yes, sir. these are the 8 numbers you can see. I have formed all 8 numbers which will be constructed with the help of 2 and 5 with repetition, and I have arranged them in vertical column so that we can add them. अब इसका एडिशन करना है, तो एडिशन का रूल क्या होता है जी? नंबर्स को ऐड करने का रूल क्या होता है? हर एक कॉलम के डिजिट को ऐड करते हैं, समेशन ऑफ डिजिट, फर्स्ट कॉलम का सम करो, फिर सेकेंड कॉलम का सम करो, फिर थर्ड का सम करो, ऐसे ही करते हैं ना। फर्स्ट कॉलम का समेशन मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि यूनिट प्लेस है।
सेकेंड कॉलम का सम करेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे। अरे मुझे बताते जाओ, Yes, sir. ऐसे ही करते हैं ना। Yes, sir. थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम का सम करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100, 10 स्क्वायर। Yes, sir. अच्छा, ये क्यों करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि समेशन ऑफ डिजिट, समेशन ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड इज व्हाट। यूनिट प्लेस को मैं लिख रहा हूं S0, समेशन ऑफ डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस के कॉलम का सम S0 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0 प्लस टेंस प्लेस के कॉलम का सम, ये वाले सम, ये वाले समेशन को मैं बोल रहा हूँ S1, ये समेशन को बोल रहा हूँ S0 और ये समेशन को बोल रहा हूँ S2। तो S1 इंटू 10 प्लस S2 इंटू 10 स्क्वायर, ऐसे करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है ना कि S0 प्लस S1 प्लस S2, नो सॉरी, हमें S0 चाहिए, S1 चाहिए, S2 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए। अच्छा, आपको लगता नहीं कि ये सारे सेम ही होंगे। Yes, sir. जो S0 है वही S1 है, वही S2 है, Yes, sir. और वो है क्या, ये 2 + 5 × 4। 2 डिजिट 2 जो है वो 4 बार, तो 4, 4 इज द रेपिटेशन ना, 4 इज द रेपिटेशन ऑफ डिजिट एट एवरी कॉलम। देखो 4 बार 2 यूनिट प्लेस पर भी आ रही है, 4 बार 2 टेंस प्लेस पे भी आ रही है, 4 टाइम्स इट इज अपीयरिंग एट 100 प्लेस। तो एवरी डिजिट विल अकर एट एवरी प्लेस हाउ मेनी टाइम्स, n की पावर r-1 टाइम्स। n क्या है 2, r क्या है 3, तो 2 की पावर 3-1, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 टाइम्स। तो ये है रेपिटेशन ऑफ डिजिट इन ईच कॉलम। ये बात समझ में आई, Yes, sir. रेपिटेशन ऑफ डिजिट इन ईच कॉलम, बिकॉज हर एक डिजिट हर एक कॉलम में इतनी बार रिपीट हो रही है, D1 भी इतनी बार रिपीट हो रही है, D2 भी इतनी बार रिपीट हो रही है, D3 भी। तो जब आप इस कॉलम का समेशन करोगे तो समेशन क्या आएगा, व्हाट इज S0, S1, S2। तो S0 7 × इज इक्वल 4। टू S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू दोनों डिजिट 7 का × 4। सम, दोनों डिजिट का सम मतलब जितनी भी डिजिट है पहले उन डिजिट को ऐड कर दो और मल्टीप्लाइड बाई रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब 4, 2 की पावर 3-1। हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो ये आ गया 7 इंटू 4, कितना आ गया 28 आया। Yes, sir. तो ये समेशन भी 28 आएगा, ये समेशन भी 28 आएगा, ये भी 28 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या है जी, 28 मल्टीप्लाइड बाई क्या आया, 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2। 1 1 1। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या आ रहा है, फार्मूला आ रहा है सिग्मा डी के वेरीज 1 to n इंटू रेपिटेशन n की पावर r-1 इंटू 10 की पावर 0 फॉर यूनिट प्लेस, 10 की पावर 1 फॉर टेंस प्लेस, 10 स्क्वायर फॉर 100 प्लेस एंड सो ऑन। जितने प्लेस r प्लेस है तो r तक जाएगा, ऐसा फार्मूला आएगा। अब ये क्यों आ रहा है, ये 10 की पावर क्यों आ रही है, वो बड़ा सिंपल है। पहली नंबर है क्या, ये व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, 2 2। फर्स्ट नंबर है 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2। व्हाट इज द सेकेंड नंबर, 5 × 10 square 5 इंटू 10 + 2। स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5, 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 प्लस 2। तीसरी नंबर 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 प्लस 2। अब समझ में आ रहा है। एंड चौथी Yes, sir. नंबर 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2। तो जब आप ऐड कर रहे हो तो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट के सारे डिजिट का सम इंटू इसका प्लेस वैल्यू क्या है 10 की पावर 0। बट जब ये वाले कॉलम को ऐड करोगे तो हर एक में 10 आएगा ना, तो प्लेस वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डिजिट, यहाँ 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डिजिट। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो ये समेशन क्या है, इस केस का तो आंसर कंप्लीट कर दो, क्या है समेशन ये वाले मेरे क्वेश्चन का।
नंबर ऑफ नंबर फॉर्म आ गया, सम ऑफ नंबर फॉर्म क्या आया? 28 into 111. सम ऑफ नंबर्स आ गया तुम्हारा, हाँ, किसी भी कॉलम की डिजिट का सम है 28 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 0 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आ गया 28 मल्टीप्लाइड बाय 111। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 31308. हाँ जी, 8 8 8 आ गया, 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 2 2 आ गया, 2 2 2 आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 एंड यहाँ 0, और यहाँ पर बोलो कितना है? 1 0 3108 310. 3108। तो ये कॉन्सेप्ट है, कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार मेरे को फाइनली कंसेंट अपना देंगे। आ गया सर. सर फिर ये ऊपर वाले जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल नंबर्स, इसमें प्लेस वाला क्यों नहीं लिखा है? अभी लिखवा रहा हूँ, अभी तो मैंने वो पूरा नहीं किया ना, वो तुमने बीच में क्वेश्चन पूछ दिया तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले लिया, अभी वो फार्मूले को नहीं complete- सर, जो आपने लिखा है वो नहीं, हम्म ये जो साइड में अब प्रेजेंटेशन पे पीपीटी पे. बता रहा हूँ भाई, सब लोग रिप्लाई करो फटाफट, ये आधी अधूरी रिप्लाई नहीं चाहिए। अभी मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, अगर बच्चे को जो थोड़ा बहुत इश्यूज है तो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा बस, बट अभी जो अपनी स्टेटस है वो मुझे बता दो। ओके चलो, तो अब इसमें देखो बेसिकली हमने कहाँ तक प्रूफ किया था, अभी पूरा प्रूफ तो मैंने किया नहीं था, तो एग्जाम्पल ले लिया, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, इस एग्जाम्पल को अभी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ कि हमारा प्रूफ क्या था, अभी हमने यहाँ पर क्या किया था कि हमने हर कॉलम की डिजिट का सम कर दिया, और वो समेसन हर एक कॉलम का सेम आया। तो जब आप सारी नंबर को सम करेंगे तो समेसन ऑफ, अब यहाँ लिख दो, सम ऑफ all the numbers formed is equal to summation of product digits या ऐसा मत लिखो, it is sigma sk, ऐसे लिखो sk, और ये है हमारा सम ऑफ डिजिट जो है ना, सम ऑफ डिजिट इन ईच कॉलम को sk बोल रहे हैं, ठीक है, इनटू प्लेस वैल्यू 10 की पावर k, ऐसा बोल दो 10 की पावर k। ये sk क्या है? सम ऑफ डिजिट एट kth प्लेस, और ये क्या है? ये प्लेस वैल्यू है, डेसिमल सिस्टम में kth प्लेस की प्लेस वैल्यू क्या होती है? kth प्लेस की प्लेस वैल्यू होती है 10 की पावर k वेरीज 0 to r-1। 0 किसके लिए है? यूनिट प्लेस के लिए। 1 किसके लिए है? टेंस प्लेस के लिए, है ना, और r-1 rth प्लेस के लिए। तो योर आंसर विल बी व्हाट? बिकॉज sk s0 is equal to s1 is equal to s2 and on and on and on is equal to sr and it is equal to this। तो आंसर आ जाएगा क्या? ये तो कॉमन, ये तो सब में कॉमन आ गया, तो बाहर ही आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा sk बाहर आ गया, सिग्मा 10 की पावर k हो जाएगा, k वेरी करेगा 1 से लेकर के 0 से लेकर के r-1 तक। तो आंसर आएगा ये sk क्या हो गया? व्हाट इज sk? ये लिख दो sk की जगह पर, समेशन डी के
k varies 1 to n, जितनी डिजिट्स हैं उनका सम, मल्टीप्लाइड बाय रेपिटेशन ऑफ ईच डिजिट एट एवरी कॉलम n की पावर r-1 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 अप टू 10 की पावर r-1। ये कॉन्सेप्ट है जी। तो होपफुली ये बात ये समझ में आ गई होगी। अब हम आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हटा दो इसको, सबने नोट कर लिया? ओके जी। तो हमने कुछ ऐसे बोला कि ये आंसर आया, इसके पीछे रीजन दिया, व्हेन ऑल द नंबर्स आर फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड वर्टिकली फॉर समेशन एनी डिजिट गेट्स रिपीटेड n टू द पावर r-1 टाइम इन ईच कॉलम कीपिंग अप why इसका रीजन, कीपिंग अ पर्टिकुलर डिजिट से dk फिक्स्ड एट एनी स्पेसिफिक प्लेस, द रेस्ट r-1 प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड इन n टू द पावर r-1 वेज। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि हर एक डिजिट का किसी भी प्लेस पर रेपिटेशन n टू द पावर r-1 है, इसलिए किसी भी कॉलम का सम, देयरफॉर समेशन ऑफ डिजिट इन एनी कॉलम विल बी समेशन ऑफ डिजिट मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इनटू देयर रेपिटेशन। तो सारे डिजिट का सम इनटू रेपिटेशन सबका सेम है, तो आ गया सिग्मा डी के n की पावर r-1। ये एक कॉलम का सम हुआ। ऐसे ही टेंस कॉलम का, फर्स्ट कॉलम का सम इंटू 10 की पावर 0, सेकेंड प्लेस के कॉलम का सम इंटू 10, थर्ड प्लेस के कॉलम का सम इंटू 10 स्क्वायर, फोर्थ प्लेस के कॉलम का सम इंटू 10 क्यूब एंड सो ऑन करके ऐड करना है। तो देयरफॉर समेशन ऑफ ऑल नंबर्स इज समेशन ऑफ डिजिट इन ईच कॉलम इंटू रेपिटेशन ऑफ डिजिट, समेशन ऑफ डिजिट्स इंटू रेपिटेशन इंटू 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर अप टू 10 की पावर r-1। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेशन of number as well as summation of number when repetition of digit is allowed। अभी क्वेश्चन दो, find number of 5 digit numbers using digits 1 2 3 4 5 6 with repetition and their sum and their summation। ये है क्वेश्चन। फटाफट आंसर करो। तो पहले तो नंबर ऑफ नंबर्स बोलते जाओ, नंबर्स ऑफ नंबर, कितनी नंबर्स बनेंगी टोटल? 6 डिजिट हैं, 5 डिजिट की नंबर बनानी है, 6 की पावर 5 एंड व्हाट विल बी द सम ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड? सारी नंबर का सम क्या आएगा? उसके लिए क्या करेंगे? समेशन ऑफ डिजिट सिग्मा के वेरीज 1 to 6, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये डिजिट का सम है। और रिपीटिशन ऑफ डिजिट एट एवरी प्लेस, कोई भी डिजिट किसी प्लेस पर कितनी बार आएगी। जैसे मैं बोलूं कि कितनी बार 5 यूनिट प्लेस पर आएगा, तो 4 प्लेसेस और बच गए। 5 को तो फिक्स कर दिया यूनिट प्लेस पर, इसको फिक्स करने के बाद ये प्लेसेस को फिल करने के कितने वेज हैं? रेपिटेशन अलाउड है 6 की पावर 4, ये रेपिटेशन ऑफ डिजिट है, इनटू ये प्रोडक्ट जो आया वो आ गया क्या? ये वाला तो आ गया सम, ये वाला आ गया सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स, जितने डिजिट अवेलेबल है उनका सम। ये आ गया रेपिटेशन ऑफ ईच डिजिट। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो आया उसको बोलते हैं सम ऑफ डिजिट इन एवरी कॉलम, सम ऑफ डिजिट इन यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, हर एक प्लेस का समेशन यही आएगा इन ईच कॉलम।
अब इस समेशन को मल्टीप्लाई किससे करना है? यूनिट प्लेस के लिए 10 की पावर 0, टेंस प्लेस के लिए 10 की पावर 1, 100 प्लेस के लिए 10 स्क्वायर, 1000 के लिए 10 क्यूब एंड 10,000 के लिए 10 की पावर 10 की पावर 4। बस, और कुछ तो नहीं है? नो। तो आंसर क्या है जरा बताओ इसका? 1 से लेके 6 नेचुरल नंबर का सम क्या आएगा? 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 की पावर 4 इंटू 1 1 1 1 1। अब बाकी हम सिंप्लीफाई नहीं करने जा रहे हैं, फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 3 7 जा 21, 21 इंटू 5 टाइम्स 1 इंटू 6 की पावर 4। This is the summation of all the numbers formed with the repetition allowed. तो ये बात समझ में आ गई। Can I skip to the next concept? यस। अब आप इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट लिख दो। जैसे एक क्वेश्चन का आंसर कर दो इसका, पहले जल्दी आंसर करो जरा। तो find the summation of all 4-digit numbers which can be formed by the digit 1 3 5 7 9 such that each digit can be repeated up to 4 times. सारे डिजिट का सम बताना है आपको, जल्दी बोलो। तो इस केस में समेशन हमारा क्या होगा? सिग्मा डिजिट्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इंटू डिजिट का रेपिटेशन 5 की पावर 3। किसी भी प्लेस पर एक डिजिट को रख दो और बचे हुए जो 3 प्लेसेस हैं उसमें हर प्लेस को फिल करने के लिए 5 वेज हैं। 5 क्यूब इंटू 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब। फाइनल आंसर क्या है? फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? 5 स्क्वायर 25 इंटू 5 क्यूब 5 की पावर 5 हो गया इंटू 1 1 1 1 1 नो बस। आगे तो सिंप्लीफिकेशन है। 25 इंटू 25 625 इंटू 5 5 5 ऐसा आएगा। दिस इज द समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स फाउंड। अब आप केस 2 ले लो। केस 2 लिखिए। समेशन एंड फॉर्मेशन एंड समेशन ऑफ नंबर व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ये आप मुझे बताएंगे, इसका आंसर आप देंगे मुझे। केस 2, number of r-digit numbers formed using n number of different digits when digit वही है d1 से dn when repetition is not allowed। कितने digits बनेंगे? कितने numbers बनेंगे? सर NPR। जितने तरीके से हम n डिजिट को r नंबर ऑफ प्लेसेस पे अरेंज कर सकते हैं, है ना? NPR ही बनेगा। डेफिनेटली n की वैल्यू r से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। n shall not be less than r because if n is less than r then repetition अलाउ करना ही पड़ेगा आपको। तो if n is greater than equal to r then it is NPR। तो total number of numbers formed is NPR when r is less or equal to n and it will be 0 if r is greater than n। I hope it's all clear, sounds clear। ठीक है ना जी? अब मैं अगला क्वेश्चन इसी केस के कोरस्पॉन्डिंग। A particular digit dk occurs at second place how many times? या कितनी ऐसी नंबर होंगी जिसका सेकंड प्लेस dk है? सर n-1 PR-1। तो सेकंड प्लेस पर आपने dk डिजिट को फिक्स कर दिया। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो dk डिजिट एग्जॉस्ट हो गई। तो अब आपके पास कितनी डिजिट्स बची? n-1।
n-1 और कितने प्लेसेस रह गए अरेंज करने के लिए? r-1 तो नंबर ऑफ टाइम्स a digit dk appears or repeats at any place is equal to number of ways of arranging r-1 places by n-1 digits after keeping dk fixed at desired place. तो ऑब्वियसली आ गया तुम्हारा n-1 pr-1। तो वहां पर किसी भी कॉलम में किसी डिजिट का रेपिटेशन कितनी बार होता था? n⁻r-1। यहां पर क्या होगा? n-1 pr-1। एंड देयरफॉर सम ऑफ डिजिट इन ईच कॉलम क्या होगा बताओ? किसी भी कॉलम के डिजिट्स का सम क्या होगा जब नंबर को एडिशन के लिए वर्टिकली अरेंज करेंगे? तो कॉलम वाइज सम क्या होगा? तो D1 डिजिट भी इतनी बार रिपीट होगी, D2 भी इतनी बार आएगी, D3 भी। तो आए क्या आएगा? सिग्मा डी के वेरीज 1 to n, सारी डिजिट का सम मल्टीप्लाइड बाय रेपिटेशन ऑफ एवरी डिजिट एट एवरी प्लेस। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। और अगर ये समझ में आ गया तो सारी नंबर्स का समेशन क्या आएगा? व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल नंबर्स? 1 1 1 1। यस। तो sum of numbers formed will be equal to summation of all digits multiplied by repetition n-1 pr-1 multiplied by 1 plus 10 square and so on 10 की पावर r-1। ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया summation of digit in case repetition is not allowed। कॉन्सेप्ट सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि जब रेपिटेशन अलाउ होता है तो n की पावर r वाला फार्मूला लगता है, जब नहीं अलाउड होता है तो npr लगता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज जो थॉट प्रोसेस है उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो आई थिंक ये भी बहुत ही ऑब्वियस सा था, है ना? कोई बहुत मेजर इसमें बड़ी बात नहीं है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल, यही सब हो रहा है। तो ये नंबर्स ऑफ नंबर्स, ये समेशन ऑफ नंबर। प्रूफ क्या हुआ? व्हेन ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड वर्टिकली फॉर समेशन, एनी डिजिट गेट्स रिपीटेड सो मेनी टाइम्स in each column, keeping a particular digit say dk fixed at some place r, then remaining r-1 places can be arranged using n-1 digit in n-1 pr-1. This is the reason why I say that repetition of every digit at any place is this, and therefore summation of digit in any column will be summation of all digit into repetition of digit, and therefore sum of all number is this quantity multiplied by place values का sum, 1 plus 10 square up to 10 की पावर r-1। तो आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई। जैसे अगर मैं बोलूं फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स formed consist of 3 digit, all 3 digit numbers using digits 1 2 3। क्या करोगे आप? सबसे पहले बताओ कितनी नंबर्स बनेंगी? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, कितनी नंबर्स बनेंगी? 3 फैक्टोरियल। बोलो। यस। 6।
एंड रेपिटेशन ऑफ डिजिट एंड एनी रेपिटेशन क्या होगा किसी प्लेस पे? ये 3p3 था। रेपिटेशन ऑफ डिजिट क्या होगा? 2p2। अरे वो डिजिट को फिक्स करके दो डिजिट को दो प्लेसेस पे अरेंज करना 2p2 2 फैक्टोरियल। सम ऑफ डिजिट क्या होगा? पहले प्रेडिक्ट करो सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा इन ईच कॉलम। तो 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। बोलो। यस सर। सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या आएगा? सारी नंबर का सम क्या आएगा? ये कितना है जी? 3 2 5 1 6 6 इंटू 2 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 10 + 10 स्क्वायर। तो आंसर आएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1। वन 3 3 2 यही आ रहा है। अब जरा देखो, इट्स नॉट अ बिग डील। वो 6 नंबर आप बना सकते हो ना, 1 2 3 1 3 2। यूनिट डिजिट 1 की ये 2 नंबर बनेगी। यूनिट डिजिट 2 होगा तो 2 3 1 2 1 3। यूनिट डिजिट 3 होगा तो 3 1 2 3 2 1। यही 6 नंबर है बेटा। इन सबको ऐड करोगे तो फर्स्ट कॉलम का सम, सेकेंड कॉलम का सम, थर्ड कॉलम का सम क्या आएगा? तो किसी भी कॉलम का सम जो आएगा वो यही आएगा 12। तीनों डिजिट का सम इनटू रेपिटेशन 2। ऑब्वियसली टोटल समेशन क्या आएगा? तो 12 इंटू 10 की पावर 0 यूनिट डिजिट का सम है। 12 इंटू 10 की पावर 1 टेंस प्लेस का सम है। 12 इंटू 10 की पावर 2 100 प्लेस का सम। ये सारी नंबर का सम आएगा। 12 कॉमन लेकर के वही तो आया 1 1 1। जिसको ऐड करोगे तो आएगा 2 2 2 एंड 1 1 1। ऐड कर लो तो क्या आ गया? 2 3 3 1 आ गया। तो बिल्कुल आपको क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए कि बात हो क्या रही है, ठीक है। और उसको करके भी देख लो एक केस में कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सो दैट बिल्कुल कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए दिमाग के अंदर में, ठीक है। अब चाहे आपको रेपिटेशन अलाउड का केस दिया जाए, रेपिटेशन नॉट अलाउड का केस दिया जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व एंड गेट द आंसर। जस्ट एक बार कंफर्म कर दो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यस, अगर कोई दिक्कत है तो नो। क्विक, ऑल रिप्लाईज शैल बी देयर। थोड़े से क्वेश्चन करा दो। हाँ चल रहे हैं, क्वेश्चन पे जा रहे हैं। बोले find the number and summation of all 4-digit numbers which can be formed by the digit 2 4 6 8 such that each digit can be used only once. Also find the answer when 0 is included among above digits. चलिए ये क्वेश्चन को ट्राई करिए, कंप्लीट करिए। 2 मिनट का टाइम है आपको, पहले आंसर आप अपने आप सोच लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक सही है कि इसने से करा था लेकिन क्या क्या किया पहले तो? फर्स्ट केस में विदाउट 0 में तो कोई इश्यू नहीं है। कितने डिजिट के नंबर बनानी है? 4 डिजिट की नंबर बनानी है। कितने डिजिट अवेलेबल हैं? 4 डिजिट अवेलेबल हैं। कौन कौन से? 2 4 6 8। रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है? नहीं अलाउड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ नंबर्स का आंसर अगर पूछा जाए तो योर आंसर विल बी 4 फैक्टोरियल 4p4 and a repetition of digit at any place, yeah, in any column
each column, क्या होगा? तो आप बोलोगे 3p3 या 3 फैक्टोरियल। उस कॉलम पे एक डिजिट, उस डिजिट को फिक्स कर दो और बचे हुए 3 प्लेसेस को अरेंज कर लो। एंड देयरफॉर सम ऑफ डिजिट इन ईच कॉलम क्या आएगा? सम ऑफ डिजिट इन एवरी कॉलम। तो आ जाएगा तुम्हारा सारे डिजिट का सम, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 multiplied by repetition 3 factorial, and therefore grand sum of all numbers formed, sum of numbers formed, it is equal to ये सारा sum 20 multiplied by 6 multiplied by 1 1 1 1। तो ये आंसर आ गया भाई। फिर यही आया था। यही आएगा। इसको 12 into 111 करेंगे, 1111 into 10 सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। नेट आंसर क्या आएगा? 222 and 1111। क्या समेशन आया? 1332 13320। दिस इज द समेशन ऑफ नंबर्स फॉर्म। एक और 3 आएगा। हाँ, 3 बार 3 आएगा। हाँ सही बात है। इसको पूरा ही कर दो, 1 and 333 and then 2 then 0। This is the summation of numbers. Now the question is, what will happen when there is one more digit 0 included? अगर 0 इंक्लूड हो गया तो ये रेस्पेक्टिवली आंसर्स में क्या चेंज आएंगे? विद इंक्लूडिंग 0, चलिए क्या होगा? नंबर ऑफ नंबर्स एंड सम ऑफ नंबर्स का आंसर क्या आएगा? बोलो, नंबर ऑफ नंबर्स का आंसर क्या आएगा? बोलो। तो नंबर ऑफ नंबर्स के लिए आपका जो ये प्लेस है, लेफ्ट मोस्ट प्लेस, इस प्लेस के लिए नंबर ऑफ वेज चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो इस प्लेस के लिए हम 4 वेज हैं, और इस बचे हुए प्लेस को 4 into 3 हाँ मतलब विदाउट 0 इसको रिप्लेस कर, इसको अरेंज करेंगे। इसके बाद में फिर बचे हुए 3 प्लेसेस पे बचे हुए 4 डिजिट में से कोई भी वेस है 4p3 वेस आएगा। 4 into 4p3 मतलब है 4 into 4 फैक्टोरियल, मतलब 96। तो टोटल 96 नंबर्स बनेंगी। अब उन सारी नंबर्स का सम कैसे निकलेगा? व्हाट इज द इजीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग द सम? कौन बताएगा? केस एनालिसिस किया था। क्या केस बताओ, समझाओ। सर पहले तो हमने 4 वो डिजिट्स लिख लिए और इसमें देखा कि भाई अगर इसी किसी एक डिजिट को फिक्स करें और वहां पे 0 आ रहा हो, एक तो ये केस, और वहां पे 0 ना आ रहा हो वो दूसरा केस। तो फिर वहां से वो रिपीटेशंस निकाल ली। अब जहाँ पे 0 आ रहा है उनका सम तो 0 ही आ जाएगा, जहाँ पे 0 नहीं आ रहा है उनका सम हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे जैसे क्या बोला तुमने कि जो डिजिट्स बनेंगी उसमें एक तो यूनिट प्लेस या लेफ्ट मोस्ट से जाओ तो 2 होगा, कुछ ऐसी होंगी जिनका ये वाला प्लेस पे 4 होगा, कुछ ऐसी होंगी जिनका ये वाला प्लेस पे 6 होगा, और कुछ ऐसी होंगी जिनका ये वाला प्लेस पे 8 होगा।
नहीं सर, मैंने तो फर्स्ट जो 100 जो ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको तो मैंने बिल्कुल लास्ट में टेकअप किया था। जो बचे हुए 3 डिजिट हैं उनमें देखा था कि भाई अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो कितने वेज होंगे, अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है तो कितने वेज होंगे। जीरो कौन से प्लेसेस के लिए? ये वाले लास्ट के 3 प्लेसेस के लिए? यस सर। कैसे क्या कैलकुलेट कर रहे हो? समेशन ऑफ डिजिट तुमने ये वाले कॉलम का सम कैसे निकाला ये बता दो मुझे। जो भी कर रहे हो सोच समझ के ही कर रहे होगे। मान लो अगर मैं बोलूं कि यूनिट डिजिट के कॉलम, अब क्या पहले तो ये बताओ क्या हर एक कॉलम का सम सेम आएगा? नो सर, पहले लास्ट के 3 वालों का तो सेम आएगा, लेफ्ट मोस्ट वाले का अलग है। लास्ट के तीनों का सेम आएगा और सबसे लेफ्ट वाले का अलग आएगा। ठीक है, लास्ट के तीनों का सेम क्या आएगा? लास्ट के तीनों का सर 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 हर एक का। क्या आएगा फिर से बोलो। 3 टू टाइम्स 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स। 2 + 4 + 6 + 8 मल्टीप्लाइड बाई क्या बोला? 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। व्हाट फॉर दिस 3 × 3 × 2 एक्सप्लेन इट। सर यहाँ पे वही केस एनालिसिस किया था कि अगर 0 आएगा तो हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 नंबर्स बनेंगे, और अगर 0 नहीं आएगा तो हमारे पास जी 3 इंटू 3 इंटू जीरो अगर आएगा तो वो तो केसेस वैसे ही काउंट नहीं होंगे, वो वाले तो वो वाले समझिए। तो वो तो आएंगे नहीं, उनको तो हटा ही दो अब। और जीरो जीरो का सम कितनी भी बार आए जीरो ही आएगा, बट नॉन जीरो डिजिट का सम में चाहिए। तो तुम 2 केसेस क्यों ले रहे हो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर वो तो बस वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए लिए थे 2 केसेस की, भाई हाँ केस एनालिसिस हम कर रहे हैं तो वो केसेस को काउंट करना पड़ेगा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब है कि आप ये बोलो कि 3 × 3 × 2 करने के लिए तुमने लॉजिक दिया कि 0 आ रहा है तो आंसर क्या लिया तुमने? 3 × 3। नहीं सर, 0 आ रहा है उसको तो हम चलो डिसरिगार्ड ही कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ना कि अगर 0 आएगा उससे तो सम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमने प्लेस कंसीडर किया है उस पर 2 4 6 या 8 में से कोई एक आ रहा है, और उसमें से फिर हमने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ तो 2 नंबर। कितनी बार आएगा ये देखना है अगर हमें, कि किसी भी प्लेस पे 2 कितनी बार आया। तो कैसे काउंट किया तुमने? उस प्लेस पे 2 फिक्स किया। यस सर। तो अगर इस प्लेस पे आपने 2 फिक्स कर दिया, मान लो यूनिट प्लेस पे मान लो 2 फिक्स कर दिया, तो कितनी नंबर्स बनेंगी? तो 3 प्लेसेस है यहाँ पर, 3 वेज। रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो 3 ही वेज होंगे या 2 वेज होंगे? 3 वेज होंगे। और यहाँ पर यहाँ पर भी 3 होंगे। 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 वेज हो जाएंगे। ऐसे ही कोई भी डिजिट यहाँ रखोगे तो रूल यही रहेगा। यस सर। बट अगर यहाँ पर 0 रख दो तो 0 में फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका सम 0 आ जाएगा, तो हमारा जो टोटल सम निकाल रहे हैं उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, टोटल सम निकाल रहे हैं उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस लॉजिक से तुमने बोला कि हर डिजिट का हर कॉलम का सम ये आएगा, और लेफ्ट मोस्ट को छोड़ के। फिर तुमने सम ऑफ नंबर्स लिख दी सारी। नहीं सर, ये तो लेफ्ट मोस्ट को छोड़ के आया था कॉलम। हाँ तो नहीं, अभी ये वाले कॉलम का तो अलग से करेंगे। तो तुम्हारा जो समेशन ऑफ नंबर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि एक तो आया 2 + 4, ये आ गया कितना है? 20 है ना ये वाला? यस सर 20। 20 मल्टीप्लाइड बाई 18 इंटू 1 + 10 + 10 स्क्वायर।
ये आया, ये 3 कॉलम का सम, और ये लास्ट कॉलम का सम क्या आएगा? तो लास्ट कॉलम में तुम्हारे पास बेसिकली अगर देखो सर कोई तो भी नंबर फिक्स कर देंगे तो तो चार फिर नंबर, 4 नंबर्स हैं, 4 डिजिट्स हैं और 96 नंबर फॉर्म हो रही हैं, तो हर एक नंबर 24 बार आएगी। यस सर 2 भी 24 टाइम्स आएगा, 4 भी 24 टाइम्स आएगा, तो एक्चुअली उसका समेशन आएगा 2 + 4 + 6 + 8 मल्टीप्लाइड बाय 24 इंटू 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 स्क्वायर। सर ये नहीं ये कहाँ से आ गए 1000 ही नहीं आएगा बस ये लेफ्ट मोस्ट काउंट कर रहे हैं ना हम अलग से हाँ क्या बोल रहे हो लास्ट वाली नंबर का? हाँ तो नहीं नहीं नहीं, ये पूरा नहीं आएगा, जस्ट एक ही केस आएगा, एक केस वो कुछ ऐसा आएगा 24 टाइम्स 2 + 4 + 6 + 8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 10 की पावर 4, तो ये समेशन आएगा 10 की पावर 3 4 है 10 क्यूब 10 क्यूब। तो ये आपने डायरेक्ट काउंटिंग से किया और ये आंसर बता दिया समेशन ऑफ नंबर। क्या और कोई दूसरा तरीके से भी सोच सकते थे इसको? अगर हम ऐसे सोचें सर उससे कॉम्प्लीमेंट्री से हो जाएगा कि सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड consist of 3 and 4 digits, मतलब अगर हम अलाउ करें कि 0 यहां भी आ सकता हो, ठीक है, तो 3 डिजिट की नंबर बन जाएगी और अदरवाइज 4 डिजिट की नंबर बन जाएगी। अगर हम फ्री अरेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा? समेशन ऑफ नंबर आएगा 0 + 2 + 4 + 6 + 8 मल्टीप्लाइड बाय भाई 5 डिजिट है, किसी भी कॉलम में कोई भी डिजिट का सम रेपिटेशन क्या होगा? तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब। ये जो समेशन हमने लिखा है ये समेशन क्या है? ये वो सारी नंबर्स का सम है जो 3 डिजिट की फॉर्म होंगी, जिसमें फर्स्ट लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पर 0 होगा, और वो नंबर्स का भी सम है जिसमें लेफ्ट का जो फर्स्ट प्लेस है वो नॉन जीरो होगा और 0 राइट के कोई 3 प्लेसेस में कहीं पर लाई करेगा। इसको ये एग्री करते हो कि नहीं? ये अब इसमें हमें वो 3 डिजिट वाली नंबर हमें चाहिए नहीं थी, हमें तो 4 डिजिट की नंबर्स चाहिए थी। तो जो 3 डिजिट वाली नंबर्स बनी है उनको हम हटा दें तो काम चल जाएगा, उनका सम रिमूव कर दें। तो सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड क्या होगा? ये समेशन आया क्या? इट इज 20 इंटू 24 इंटू 111 माइनस, अब वो नंबर को काउंट कर लो, उन नंबर का सम काउंट करो जिसका ये वाले प्लेस पे 0 फिक्स कर दो। इस प्लेस पे 0 फिक्स करके कितनी नंबर्स बनेगी? यहां पर 0 ही फिक्स कर दिया, परफेक्ट तो अब समेशन क्या होगा? कोई भी कॉलम का सम क्या होगा? अब ये वाला बात आ जाएगी ना, सिर्फ 3 डिजिट के नंबर बना रहे हैं, ये 4 डिजिट से है ना, तो टोटल नंबर कितनी बनेगी? 4p3। उसमें से कोई भी डिजिट किसी भी कॉलम में मतलब कितनी बार आएगी? जल्दी बताते जाओ फटाफट जल्दी से। 3 into 2 times 6 तो हर एक कॉलम का सम क्या आएगा? 20 into 6 120 20 इंटू
6 into 1 1 1 1 1 1। ये जो समेसन है, ये अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो यू गेट द सेम आंसर। अब जरा देखो तो, चलो बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। यहाँ हमने क्या किया, हमने कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज किया। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, डायरेक्ट मेथड से काउंट कर रहे थे, फिर क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज किया कि सारे नंबर ऐड कर दो, उसमें से वो जो जीरो मतलब 3 डिजिट वाली जो नंबर बन गई वो हमारी डिजायर्ड नहीं थी, उनको हटा दिया हमने। तो इसमें थोड़ा सा फास्ट हो गया और एनालिसिस करने में भी ज़्यादा काउंट नहीं करना पड़ा। हालांकि जो फर्स्ट मेथड है वो भी उतना ही अच्छा है, डिस्क्रिप्टिव है, आराम से जो है वो डायरेक्ट मेथड से कर लो पूरा कंप्लीट। तो चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो फिर भी आंसर कर दो जरा जल्दी से। तो इसका आंसर कर दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्विक। बोले फाइंड आउट द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, and also tell me how many of them are odd, how many of them are even, how many of them are divisible by 5, how many of them are summation of digit even, and how many of them are divisible by 4। पांच पार्ट है और 3 मिनट टाइम है सारे पार्ट का आंसर करने के लिए, क्विक। 4 डिजिट नंबर टोटल, डिजिट्स आप सारी यूज कर सकते हैं, जो जो आपको डिजिट्स पता है। नंबर ऑफ टोटल नंबर्स फॉर्म्ड क्या होंगी? 9 times 10 to the power 3। गुड, ऑल्दो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये आंसर आप कोई एक छोटा बच्चा भी कर सकता है आराम से। आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज किया होगा, इस प्लेस के लिए 9 वेज, इसके लिए 10 वेज, इसके लिए 10 वेज, इसके लिए 10 वेज। अदरवाइज बोले कि भाई टोटल 9999 में से 999 माइनस कर दो, 3 डिजिट वाली नंबर हटा दो। ठीक है, तो एनीवे सही है, पहला पार्ट का आंसर आ गया। नहीं, अब ए पार्ट का आंसर बोलो। पूछेगा इसका। तो ऑड के लिए इस प्लेस के लिए 10 की बजाय क्या हो जाएगा, 5। तो आ जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 5, 4500। बी का आंसर भी आ गया 4500। सी का आंसर क्या है, कितनी 5 से डिविजिबल होंगी? 1800। 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट पर क्या क्या अवेलेबिलिटी चाहिए? 0 और 5। अगर यूनिट डिजिट पर 0 है तो हमारे कितने केसेस बनेंगे, 900। 5 के भी 900। हाँ, तो इस प्लेस के लिए 2 केसेस हैं, इसके लिए 9, इसके लिए 10। रिपीटिशन अलाउड है तो ऑब्वियसली 1800 आ गया। हाउ मेनी ऑफ देम हैव समेशन ऑफ डिजिट इवन? कितने नंबर्स होंगे जिनका डिजिट्स का सम इवन होगा? 4500। आर्ग्यूमेंट? लास्ट स्टेज अगर सम लास्ट स्टेज को छोड़ के पिछले नंबर का सम ओड आएगा या इवन आएगा, उस हिसाब से लास्ट डिजिट। ये 3 प्लेसेस को आप जैसे चाहो वैसे अरेंज कर लो। ये जो समेशन आएगा, समेशन इज आइदर इवन और ऑड, इवन और ऑड। अगर ऑड समेशन आया तो भी इसको फिल करने के लिए 5 वेज है, 1 3 5 7 9। इवन आया तो भी 0 2 4 6 8। तो आंसर ऑब्वियसली 4500 आएगा। वैसे इवेंचुअली देखो तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो ये चीज को
कि 4 डिजिट नंबर सबसे छोटी 1000, फिर 1001, फिर 1002, 1003। सो समेशन ऑफ डिजिट ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है। तो ऑड एंड इवन समेशन, each time you add 1 the parity changes and that's why odd even रिपीट होता रहेगा। तो आधे ऑड होंगे, आधे इवन होंगे। इसको आप प्रूफ कर सकते हो आराम से। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4? कितनी ऐसी नंबर्स होंगी जो 4 से डिविजिबल होंगी? 4 से डिविजिबल कितनी नंबर्स होंगी? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4? लास्ट 2 डिजिट लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो लास्ट की 2 डिजिट के लिए क्या चॉइसेस हैं? 0 से लेके 4 के मल्टीपल स्टिल 4 का 96। टेबल पढ़ लो अगर, तो 24 केसेस होंगे। 25 0 0 0 4, तो 25 कैसे? 0 0 से 0 0 0 4 से 96 0 तक 0 से 96 तक 25 केसेस होंगे। मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10। और यहाँ के लिए 9 वेज, यहाँ के लिए 10 वेज। तो आंसर क्या है? 9 इंटू 10 इंटू 25। यही आंसर है। ठीक है जी। Yes, sir. अब हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन तो हो जाएंगे। तो अब आप ऐसा करेंगे, बिकॉज कल अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे को निकलना भी है यहाँ से, तो आई वुड लाइक टू कीप दिस क्लास शॉर्ट। तो यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूँ इस डिस्कशन को, ठीक है। और अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कहाँ तक क्वेश्चंस करके रखेंगे गेम में। कहाँ तक गेम कर लिया आप लोगों ने? गेम 5 सर गेम 5 तक कर। गेम 5 तक कर लिया है। यस सर। गेम 5 तक कर लिया है, तो गेम 6 में क्या है, एक सेकंड देख लो। गेम 5 तक डाउट्स भी हैं? नो सर। ठीक है बेटा यक्ष, ठीक है, डन। अच्छा, टेक्सचुअल एक्सरसाइज कहाँ तक करी है? एक्सरसाइज सर 4 या 5 तक की है। अच्छा जी, जस्ट होल्ड ऑन। गेम 5 तक किया आपने, गेम 6 कंप्लीट कर जाओ भाई। गेम 6 में कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन के पहले तक तो सारे कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 18 19 क्वेश्चन कर जाओ, और इसका पीसीके वाले सम्स भी कर जाओ। वैसे तो आप लोगों को मैं डिवाइजर करा चुका हूं, तो शायद आगे वाले भी ट्राई करें। मतलब गेम 6 कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। और फिर मिलते हैं थर्सडे को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कोई बुक बता दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या कोई बुक बता दो। क्या करना है? नहीं सर, कोई बुक जो काम दिया था सर आपने वो तो कर लिया, वैसे कोई मैं बुक है। मैं अभी ग्रुप पे ही डाल देता हूँ काम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग स्ट्रेट लाइन कर रहे थे ना, यस सर। तो स्ट्रेट लाइन का अभी मैं डालता हूँ। अभी जस्ट जैसे क्लास खत्म करता हूँ ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है।